मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। इमरजेंसी क्या है? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी। देखिए, आपको ये तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या, लेकिन आपको ज्ञान देना है कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर कोई विदेशी, मैं इसी को कह रहा हूं, देखिए यही इकोसिस्टम है, यही प्रोपेगेंडा हो गया। ये तो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा। अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स डिबेट पे। दोस्तों, आज की यह डिबेट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं हम सभी के फेवरेट न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव को, और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं फिल्म अभिनेत्री माधवी तनेजा को। दोस्तों, आज डिबेट का मुद्दा था कि इंदिरा गांधी के समय पे जो इमरजेंसी लागू हुआ था उसी मुद्दे पे आज डिबेट चल रहा था, जिसमें फिल्म अभिनेत्री अपना राय देती है कि फिर इमरजेंसी बिल्कुल सही तरीके से लागू हुआ था और इससे किसी भी नागरिक को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। तो इसी बात का जवाब देते हैं अशोक श्रीवास्तव, और ऐसा जवाब देते हैं कि इन सभी का बोलती बंद हो जाता है। और आगे क्या कुछ हुआ इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब मेन डिबेट को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानवी तनेजा, आपने, मुझे नहीं मालूम आपने फिल्म देखी या नहीं देखी, कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे को बहुत दुख लग रहा है कि इस वक्त जो बॉलीवुड है वो दो हिस्सों में बट चुका है। एक बॉलीवुड जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के तहत पिक्चर बनाता है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, और दूसरा जो है वो सत्तावुड बन चुका है। कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के तहत वो पिक्चर बनाते हैं। जैसे पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी, अब कंगना की आने वाली इमरजेंसी, और ये साबरमती रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाते हैं, जो लोग मुझे लगता है पसंद नहीं करते। अभी मुझसे पहले जो स्टार्टिंग में किसी ने बोला कि विक्रांत मैसी ने बोल दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने फैंस को बहुत निराश किया है। फैंस बहुत उदास हो गए हैं कि एक तरफ आप बनाते हैं 12th फेल मूवी, जिसमें आप बोलते हैं कि सरकार चाहती नहीं कि देहाती लोग पढ़े, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनका वोट बैंक असर करता है। वहां से उसको बहुत सराहा और वो कहीं ना कहीं रातों रात बहुत फेमस स्टार बन गया, बहुत पिक्चर मिल गई। और एक तरफ आप एक प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इतिहास दिखाना ही है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 में। 2023 में आपने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी इसी चीज पे थी, गोधरा कांड पे। तो आप उसको दिखाने देते, उसको आपने बैन कर दिया। लेकिन ये सत्तावुड ने प्रोड्यूस करी है, ये जो डायरेक्शन है वो सत्तावुड से है, इसलिए आप उसको दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्स यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि पिक्चर में सच्चाई कुछ और थी, दिखाई कुछ और गई। मानवी तनेजा, एक सवाल पूछूं। आपने कहा इमरजेंसी प्रोपेगेंडा फिल्म, आपने इमरजेंसी देखी है या आपकी एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। आपकी जो उम्र है वो उस उम्र में जाहिर सी बात है आपने इमरजेंसी देखी नहीं होगी जो इमरजेंसी थी। आपने अभी फिल्म भी नहीं देखी, आपने अभी इमरजेंसी भी नहीं देखी, और आप बिना फिल्म को देखे, बिना इमरजेंसी को देखे, बिना इमरजेंसी को अनुभव किए आपने छूटते ही कह दिया प्रोपेगेंडा फिल्म है। किस आधार? देखिए, ये 2024 से पहले रिलीज होने वाली थी इमरजेंसी। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा, मेरा सवाल समझिए ना। अरे मानवी जी, मेरा सवाल समझिए, एक मिनट। मैं बिल्कुल मेरा सवाल समझिए ना, मेरा सवाल क्या है, मैं कह रहा हूँ आपका सवाल समझिए। मैं आपसे पूछता हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? आप मुझे क्या जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए इमरजेंसी के बारे में क्या जानती हैं? इमरजेंसी, देखिए, अगर ये इमरजेंसी बनाई होती नॉर्मल किसी, मैं इमरजेंसी बनाई नहीं, मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी के बारे में कितना जानती हैं आप? इंदिरा गांधी जी के ऊपर है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? आयरन लेडी। इमरजेंसी क्या है? देखिए, जब विपक्ष एक तरफ हो गया था तब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो क्या हुआ था उस वक्त? नहीं, और इमरजेंसी में क्या हुआ था इमरजेंसी में?
अब आप मुझसे पूरी डिटेल यहीं पे ले लेंगे। अरे मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं, आप इमरजेंसी को प्रोपेगेंडा बता रही हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना कि इमरजेंसी में ऐसा क्या प्रोपेगेंडा। अगर देखिए प्रोपेगेंडा क्या होता है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, प्रोपेगेंडा वो होता है कि जो सच से अलग होता है। आप ये कहना, मैं आपसे पूछ रहा हूं इमरजेंसी में क्या हुआ था, आप कितना जानती हैं? बता रही हूँ, इमरजेंसी में आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आम आदमी जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। चल झूठा। अगर दिक्कत मानवी तनेजा सुनिए, मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं, सुनिए मानवी तनेजा सुनिए, मैं इस देश का आम आदमी हूं। एक मिनट आरपी सिंह रुकिए, मैंने अपनी बहन को खोया इमरजेंसी में। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं, कुछ जानते नहीं। आपको मालूम है मैंने अपनी बहन को इमरजेंसी के कारण खोया है, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मेरी बहन को नकली खून चढ़ाया था। और आप लोग कह रहे हैं इमरजेंसी प्रोपेगेंडा है। कितने लोगों की जाने गई थी, कितने लोगों को सिगरेट के बट से जलाया गया था। आपको या तो आप पढ़ लिख कर आइए इमरजेंसी। दिक्कत है, एक मिनट की आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, एक मिनट रुकिए। पहले आप किसी चीज को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ कहने के लिए कहना नहीं होता कि आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। इमरजेंसी को पहले जानिए। अगर फिल्म का आपको एतराज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फिल्म को लेकर कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन अभी आपने फिल्म देखी नहीं, अभी आपको यह तक नहीं पता इमरजेंसी है क्या, लेकिन आपको ज्ञान देना है कि इमरजेंसी पर बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आपको चाहिए कि जो है पेड़ खड़ा करके आगे पीछे हीरो हीरोइन नाचे, फूल ऐसे ऐसे मिले, वही आपको सिनेमा लगता है। बाकी कुछ दिखा दो तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, क्योंकि वो आपको एजेंडा को सूट नहीं करता। देखो मैं यही कह रहा हूं, यही इकोसिस्टम है, यही इकोसिस्टम है। और भारत के लोगों को इस इकोसिस्टम को जानना समझना जरूरी है। एक पूरा मामला जो देश की अदालतों में लंबे समय तक चला, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, उसको लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, लेकिन एक विदेशी प्रोपेगेंडा आता है और विदेशी प्रोपेगेंडा कहता है भारत की अदालत अब बेकार है जी, हम जो बताएंगे वो सच है। और भारत में, इस देश में लोग ऐसे बैठे हैं जो उस विदेशी प्रोपेगेंडा के लिए तालियां बजाते हैं। ये इस देश का इकोसिस्टम है। और मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इसमें प्रोपेगेंडा में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं, और किस किस के क्या हित है मैं नहीं जानता, ये इसका जांच का विषय है। लेकिन आप अगर एक विदेशी प्रोपेगेंडा को चला रहे हो भारत में, भारत की सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाकर, तो उससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है। देखिए दिक्कत क्या है इस देश में, देखिए दिक्कत क्या है। हमारे साथ रावल जी बैठे हैं जो उस ट्रेन में मौजूद थे और जिन्होंने बताया उस ट्रेन पर किस तरह से हमला हुआ। हमारे साथ आरपी सिंह जी बैठे हैं जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहराने की कोशिश की थी और उनको जो है उसको उठा करके उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने डंडे खाए थे कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए। हमारे साथ आशीष जोशी हैं जिन्होंने वहां पर लाइव रिपोर्टिंग की थी गोधरा के बाद। यहां पर मैं मौजूद हुई जिसने अपनी बहन को इमरजेंसी में खोया। लेकिन इकोसिस्टम क्या है जो जिसमें मानवी जी जैसे लोग पलते हैं बढ़ते हैं, वो इकोसिस्टम है। रावल जी झूठ बोल रहे हैं, आशीष जोशी झूठ बोल रहे हैं। वो तो घूमने गए थे, वो तो डल में जो है आरपी सिंह जी वो कर रहे थे, और मेरी बहन को किसी ने नहीं मारा, वो तो जो है मेरी बहन। तो आप सबका सच जो है अस्वीकार कर दो। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो भी नहीं हुआ, उनके दादाजी ने उनको जो कहानी सुनाई वो कहानी सच है, बाकी सबका जो सच है वो झूठ है। तो आपके दादाजी का सच होगा, आपके दादाजी को किसी ने बचाया होगा, लेकिन 5 लाख लोगों ने जिन्होंने भागे, और वो लोग जिनको घर में मुसलमानों ने पनाह दी और जिनको पनाह देकर जिनको पता दे दिया, उनका सच भी है। मानवी जी आज सच आपका नहीं होता, जो सच आपने देखा, आपने सुन लिया, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, वही सच नहीं होता। इस देश का दूसरा सच भी है, थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहिए। जब मॉडलिंग से फुर्सत मिले थोड़ा इतिहास को पढ़ लीजिए, और कम से कम भारत की सर्वोच्च न्यायालय पर यकीन रखिए। यह नहीं कि बीबीसी ने कह दिया वो सच है, क्योंकि वो गोरे चिट्टे लोग हैं। बीबीसी है वो कहेगा वो सच है, क्योंकि बीबीसी ये जो दिमाग में घुसी हुई है ना कि अंग्रेजों ने हम पर रूल किया तो गोरा चिट्टा जो होगा वो सही कहेगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गोरों ने जब राज किया था। आज हम गोरों के गुलाम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से मानवी जैसे लोग आज भी गोरों के मानसिक रूप से गुलाम है। इसलिए उनको भारत की सर्वोच्च अदालत नहीं, उनको बीबीसी का एजेंडा दिखता है, और यही इस देश का दुर्भाग्य है। जब तक इस तरह से भारत में जो ब्राउन अंग्रेज है ना, जब तक ये लोग बैठे हुए तब तक बीबीसी का एजेंडा इनको सच लगता है। यही इस देश की दिक्कत है, यही दुर्भाग्य है। और जब तक ये जो ब्राउन अंग्रेज जो है ना, जब तक ये भारत की मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे,
जब तक भारत को समझेंगे नहीं ना, तब तक इस देश में इस तरह के एजेंडे चलते रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लोग आएंगे और इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस एजेंडे का सच जो है हम आपको दिखाते रहेंगे, और ये सच जो है आज साबरमती का, गोधरा का सच भी आपके सामने है, आज इमरजेंसी का सच भी आएगा तब भी हम आपको बताएंगे, और साथ साथ कश्मीर का सच वो किसी से नहीं छुपा। कोई अगर आंखें बंद करना चाहे तो उसकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज का ये डिबेट आप सभी को कैसा लगा है, इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। हम आप सभी से जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।